किस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है? नहीं, इस वैश्विक महामारी के दूसरे और घातक दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात इसके बावजूद जानता हूं कि सामाजिक संगठनों ने अपनी सहभागिता और बढ़ाई है। मैं आज जब वैक्सीनेशन सेंटर पर गया तो सेवा भारती के बच्चे, बेटियां सरकार के तमाम अधिकारियों के साथ सहयोगी भाव से बैठे थे। तो भारत विकास परिषद और रोटरी क्लब का ग्रुप, इनर व्हील क्लब, इसके भी कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे और एक वैक्सीनेशन सेंटर पर 293 लोगों ने आज अपने आप को वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया से जोड़ा है। ये एक अच्छा संकेत है कि लोगों के मन में तेज़ी से वैक्सीनेशन करवाने के प्रति अपनी धारणाएं हैं और मैं यही अपेक्षा करूंगा कि लोग वैक्सीनेशन के इस क्रम को निर्बाध गति से आगे बढ़ाएं और सभी लोग सहयोगी बने। दूसरा, जब मैं कोविड के इस सेंटर पर आया हूं, हम सब जानते हैं कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सिस्टम का अपना व्यवस्था और प्रबंधन का पक्ष है। तेज़ी से बढ़ने के कारण देश भर में इंजेक्शन की सप्लाई से लेकर ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन उसके बावजूद नीमच प्रशासन और नीमच के जनप्रतिनिधि लगातार लगे हैं और ऑक्सीजन कैसे सुलभ हो इसके प्रबंधन पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगभग ये समझकर हम चल रहे हैं कि अभी ऑक्सीजन की सुलभता है। कहीं कम ज़्यादा है तो कंसल्टेशंस के माध्यम से भी हम उनको जोड़ पा रहे हैं। इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी चिन्हित की गई है, रिक्वायरमेंट को इन्होंने चिन्हित किया है और वो लगातार समीक्षा का विषय है। जो कमियां आती है लोगों के ध्यान में आता है। अभी भी कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको 4 इंजेक्शन रेमडेसिविर के लगे हैं, लेकिन वो 5वें की उनकी रिक्वायरमेंट है, 6ठे की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे जैसे अलर्ट होते हैं वैसे वैसे इस प्रबंधन पर ये पक्ष आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि अभी सुविधाएं और जुटाना है और उस पर समाज से भी अपेक्षाएं हैं। सरकार भी अपने से लगी है, जनप्रतिनिधि भी अपने से लगे हैं और सभी लोग मिलकर ही इस महामारी से मुकाबला कर पाएंगे। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों में जानकारी का व्यवस्थित रूप से स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये एक लंबा विषय है, तकनीकी विषय है और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि चाहेंगे कि सरकार के जो नुमाइंदे काम करते हैं वो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें और क्रमबद्ध तरीके से जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की ओर से जनता की बात को लेकर आते हैं और इसीलिए उपलब्धता और उन संसाधनों का समुचित सही व्यक्ति के लिए उपयोग करना ये बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का ही सही परिप्रेक्ष्य तो तब होगा जब मॉनिटरिंग्स की बहुत बड़ी आवश्यकताएं रहती, सूचनाओं की आवश्यकताएं रहती है। कई बार गलत रेफरेंसेस भी आते हैं, लेकिन सबका कोशिश ये है कि जो अवेलेबिलिटी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन्स को लेकर किया है और वो काबिल तारीफ़ है। और हमने यहाँ से जो रेफ़र केस हैं, जो इंदौर में जाकर ज़्यादा परेशानी महसूस करते थे, उनको रतलाम में सुविधाएं बढ़ाई है। मेडिकल कॉलेज रतलाम बिल्कुल मुस्तैदी से खड़ा है। हालांकि पलंग के मिलने की व्यवस्थाएं इंदौर, उदयपुर, अहमदाबाद यानी पूरे भारत भर में ये एक बड़ी कमी है और सरकार की निगाह है। पूरी भारत सरकार भी, पर्टिकुलर रेलवे विभाग भी अपने रेलवेज़ को भी इसके लिए अपडेट कर रहा है कि अगर आवश्यकताएं लगी तो रेलवे राज्य सरकारों की डिमांड पर और रेलवे कोचेस को उपलब्ध कराएगी। ऐसी आवश्यकताओं को लगने पर सब विभाग अपने अपने तैयारी कर रहे हैं कि कोई कमी न रहे, कोई परेशान न हो। सभी को मिलकर, सभी को सहयोग भाव से इसमें सकारात्मक दृष्टि रखते हुए सबने सहयोगी बनना है। जैसा हमने कोविड काल के प्रथम चरण में हर समाज, हर व्यक्ति, हर वर्ग साथ आया था, जुटा था और एक पीड़ित मानवता की सेवा की भावना को लेकर आगे बढ़े थे, उसी भावना को लेकर हम सतत निगरानी बनाए हुए हैं। सर, ऑक्सीजन